Hello everyone, welcome back once again. So this is the second part of exercise 2.1. ओके, तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि A क्रॉस B के जो एलिमेंट हैं वो ऑर्डर्ड पेयर ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है क्या कि A एंड B सेट को आपको लिखना है, ठीक है। हमने क्या डिस्कस किया था क्या कि जैसे अगर A मान लीजिए क्या है, चलिए हमने मान लिया A कोई सेट है जिसके एलिमेंट हैं AB और B कोई सेट है जिसके एलिमेंट हैं एक्स वाई, क्या है एक्स वाई। सो A क्रॉस B अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे AB क्रॉस एक्स वाई। A को लिखेंगे x के साथ, फिर A को लिखेंगे y के साथ, B x B y, यही तो दिया है। इसका मतलब क्या कि A के जो एलिमेंट है वो AB है और B के जो एलिमेंट है वो है एक्स वाई। तो कैसे कभी भी अगर इस तरीके से आए तो आप देखिए फर्स्ट एलिमेंट A का होगा, लेकिन यहाँ देखिए A यहाँ भी है, A यहाँ भी, A का ही लिखेंगे। अब ये नहीं आप लिख दो A B B, ये नहीं होगा ना। किसी भी सेट में, ये सेट है, किसी भी सेट में एक एलिमेंट क्या होगा एक ही बार लिखेंगे उसमें, यानी ए बी हो गया ये। तो इसका आंसर क्या हो गया ए बी। यही ए के जो एलिमेंट है ए और बी के जो एलिमेंट है वो है एक्स एंड वाई। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। समझ में आया कि नहीं? चलिए इस पर एक हम एक्स्ट्रा एग्जाम्पल करके लिख दे रहा हूँ, आप बताइए। इफ पी क्रॉस क्यू and its element are x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब यहाँ से अगर p क्या आएगा q क्या आएगा बताइए। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 को इफ यू लर्न क्वेश्चन नंबर 6 और इफ यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6, सो व्हाट इज द आंसर ऑफ P एंड Q और व्हाट इज द एलिमेंट्स आर द सेट P एंड Q। क्या होगा, हमने क्या बोला, फर्स्ट एलिमेंट P का होगा, सेकेंड एलिमेंट Q का होगा। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, यहाँ x है, यानी एक x लिखेंगे आप। यहाँ पर आ जाइए y लिख दिया बस। ये दो एलिमेंट है सेट P के। दूसरे पर आ जाइए, यहाँ देखिए 1 है, ठीक है, यहाँ भी 1 है, एक ही 1 लिखेंगे 2 3, ये हो गया आपका Q। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन दिया है, उसको देखते हैं। उसमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज गिवन, लेट A इक्वल टू व्हाट, इट्स एलिमेंट आर 1 2, B इज इक्वल टू 1 2 3 4, C 5 6 and D is a set 5 6 7 8, 5 6 7 8। Then verify that, पहला हमें करना है क्या, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए पहले इसको प्रूफ करते हैं। ये पहला दिया हुआ है
एक और है इसमें दूसरा, उसको भी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया करना क्या है। क्वेश्चन में ये है कि देर आर 4 सेट गिवन ए बी सी एंड डी एंड इट्स एलिमेंट्स आर गिवन। सो हियर वी वांट टू वेरीफाई ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब देखिए ये एक फार्मूला है, अगर इस टाइप का है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ब्रैकेट, तो ये क्या होगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, और ए क्या चला जाएगा, बी और सी के साथ इंटरसेक्शन के साथ ही आएगा। यही हमें वेरीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, पहले देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड साइड, LHS क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए मैं यहाँ एक एक को लिख इसलिए नहीं रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, बी कहाँ है, बी ये है 1 2 3 4, सी क्या है 5 6, इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या, देयर आर नो एनी कॉमन एलिमेंट इन द सेट बी एंड सी, सो बी इंटरसेक्शन सी विल बी व्हाट 5, कुछ नहीं है तो 5, नल सेट, ठीक है। यानी ये हो गया ए क्रॉस 5। और प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट क्या होता है, अगर ए क्रॉस 5 है तो 5 ही आएगा। ये हो गया LHS इक्वेशन नंबर 1, समझ में आया। अब RHS में थोड़ा सा करना होगा। RHS क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। देखिए ए क्रॉस बी हमें लिखना है, ए के एलिमेंट है 1 2, बी के एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इज 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी इज 4, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी विल बी व्हाट 8 ही आएगा। तो हमें 8 लिखने हैं, तो लिख देंगे। ए क्रॉस बी हमें करना है, फर्स्ट को लिखिए सबके साथ, 2 को लिखिए सबके साथ, बस यही करना है। यानी क्या होगा 1 1 1 2 1 3 1 4, अगेन 2 1 2 2 2 3 2 4। ये हो गया ए क्रॉस बी। अगेन ए क्रॉस सी क्या आएगा, इंटरसेक्शन है यहाँ ध्यान रखिएगा, ए क्रॉस सी, एक एलिमेंट है 1 2 एंड सी के एलिमेंट है 5 6, सो देयर आर ओनली 2 एलिमेंट, सो हियर वी राइट हियर इन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए क्रॉस सी विल बी 4। सो कैसे लिखेंगे, 1 को 5 के साथ एंड 1 को 6 के साथ, ठीक है। अगेन 2 को 5 के साथ एंड 2 को 6 के साथ। ये हो गया आपका ए क्रॉस सी। अब देखिए इन दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ मिल रहा है क्या, कुछ मिलेगा तो लिखेंगे, नहीं मिलेगा तो 5, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या है 1 1, इसमें कहीं 1 1 है क्या, नहीं है, 1 2 नहीं है, 1 3 नहीं है, 1 4 नहीं है, 2 1 नो, 2 2 नो, 2 3 नहीं है, 2 4 नहीं है। इसका मतलब कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या है 5। और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। सो यू कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 1 and 2 right hand side are equal, that's why LHS also be equal. Okay, this implies that left hand side is equal to right hand side. हो गया, इक्वल क्या है 5 प्रूव्ड। यही था आपको पहला करना था। ये सब देखिए कैसे हो रहा है, कैसे हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ये सब सेट वाले चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से कराया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए, आपके लिए ही है, ठीक है। अगले पे चलें, आप लिख लीजिए इसको फटाफट। सेकंड है
लिखा है कि ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ये आल्सो पार्ट ऑफ सेट है। अब सबसेट क्या होता है कि जैसे अगर कोई सेट है, मान लीजिए ए, इसके एलिमेंट हैं 1 2, कोई सेट है बी, उसका एलिमेंट है सिर्फ 1, सो बी इज सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी का जो एलिमेंट है ऑलरेडी ए में है। समझ में आ रहा है? तो सबसेट का यही होता है, डेफिनेशन भी होता है कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट लाइज इन अंदर एलिमेंट अनदर सेट, सो उसको हम उसका सबसेट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ठीक है, अब इसका प्रूफ करने के लिए पहले आपको ए क्रॉस सी निकालना होगा, बी क्रॉस डी, दोनों ही निकालना होगा। तो पहले आप लिख लीजिए ए क्रॉस सी, क्या आएगा? ए का एलिमेंट है 1 2, सी का है 5 6, सो आप लिख सकते हैं सीधा डायरेक्ट लिखिए इसको 1 5 1 6 2 5 2 6। ये हो गया आपका क्या? ए क्रॉस सी बाय द डेफिनेशन ऑफ व्हाट? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, अब बी क्रॉस डी लिख लीजिए। बी क्या है? 1 2 3 4, डी क्या है? 5 6 7 8। So there are 4 element also there are in D 4 element. So in their Cartesian product contain what? 4 into 4 16 element. तो हमें 16 इसमें आएगा, तो लिखेंगे। देखिए 1 को लीजिए 5 6 7 8 के साथ लिख दीजिए 1 5 1 6 1 7 1 8। 2 को लीजिए सबके साथ लिख दीजिए 2 5 2 6 2 7 2 8। ओके, एंड 3 को लीजिए 3 5 3 6 3 7 3 8। 4 को लीजिए 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8। तो ये हो गया बी क्रॉस डी। कितने हमने कितने बोला था? 16 आना चाहिए। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, जो हमने फार्मूला आपको लिखाया था। अब देखिए ये कहने का मतलब ये है कि ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, यानी ए के सभी एलिमेंट बी में होने चाहिए। तो आप सीधा कर सकते हैं ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। अब देखिए ए क्रॉस सी का पहला एलिमेंट है क्या? 1 5। 1 5 है इसमें कहीं? काउंट करिए, पहला ही दिख रहा है। 1 6 कहीं है? दूसरा ही दिख रहा है। 2 5 यहाँ देखिए 2 6, सभी एलिमेंट आ गए, उसका सबसेट बन गया। सो आप यहाँ लिखेंगे कि सिंस ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट ए क्रॉस सी लाइज इन द सेट बी क्रॉस डी, दैट्स व्हाई वी कैन से ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। मैं लिख रहा हूँ, परेशान मत होइए। हाँ लिखिए, सिंस each elements of the set A cross C lies in the set B cross D। ठीक है,
मतलब क्या कि सभी एलिमेंट ए क्रॉस सी का बी में लाई कर रहा है, देन वी कैन राइट, देन वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ये सबसेट का साइन होता है, ठीक है, बस यही तो करना था, ये भी प्रूफ हो गया। सो यू कैन राइट हियर प्रूव्ड। क्या ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर लिया, क्या है, सबसेट। सबसेट का मतलब उसके सभी एलिमेंट बड़े वाले सेट में लाइक करना चाहिए, बस इतना ही है, सिंपल सा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा कितने लिख सकते हैं हम, ठीक है। एक जो एलिमेंट है 1 2, लेट एंड b इज इक्वल टू 3 4, राइट ए क्रॉस बी। चलिए यहाँ पर हमें लिखना है राइट ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट विल, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आ रहा है, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव। लिस्ट देम, सबको लिखना भी है, फार्मूले में रखने से काम नहीं चलेगा, एक एक को आपको लिख के बताना होगा, जो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। देखो अभी क्वेश्चन में 2 पार्ट है, एक तो ए क्रॉस बी लिखना है, तो इसको तो सिंपली हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी। सो बाय डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट वी कैन राइट ए क्रॉस बी। 1 को लीजिए 3 के साथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला है, आप ध्यान से देखिए, जैसे ये ए क्रॉस बी है, क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसके सबसेट लिखने का जो तरीका है, सो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 to the power n, ठीक है, वेयर n is equal to number of elements in a क्रॉस बी, ठीक है, बात समझ में आई क्या हो रहा है। ये फार्मूला ये कहता है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, इसका मतलब कि इसके ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट हैं उसको 2 to the power 4 रखना होगा। सो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कितना आएगा, 2 to the power 4, यानी 16 सबसेट होंगे इसके, क्या होंगे, 16 सबसेट होंगे। अब 16 लिखना इतना आसान तो है नहीं, लेकिन इसमें दे रखा है लिस्ट देम, ठीक है, तो हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए 16 लिखना होगा तो हम पहले लिखते हैं, देखिए पहला क्या लिखेंगे, सीधा 5, नल सेट तो सब में होता ही है। दूसरा आ जाइए, एक एक को अलग अलग कर दीजिए, यानी 1 3, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ध्यान रखिएगा। फिर क्या है 1 4, ये सब सबसेट तो होंगे, 2 3,
25। हमने क्या किया, सबको अलग अलग लिख दिया। कितने आ गए, 5 आ गए। अभी हमें 11 और लिखने हैं। अब क्या करिए, दो दो को एक साथ लिखिए, मतलब पहले। अब इसको लिखने का तरीका देखिए कैसे लिखेंगे आप। जैसे ये ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, साइकिल के अकॉर्डिंग लिखेंगे। जैसे मान लीजिए इसका नाम हमने लिख लिया है 1, इस तरीके से रोमन में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4। ये लिखने का तरीका बता रहा हूँ आपको। तो आप क्या करिए, एक साइकिल लिखिए। साइकिल मतलब क्या, इसको लिखने का एक तरीका और है। आप ऐसे देखिए, जैसे साइकिल के अकॉर्डिंग इसका नेम हमने दे दिया 1 2 3 4, ठीक है। आप इस तरीके से लिख सकते हो 1 2 3 और ये हो गया 4। इसका डायरेक्शन ऐसे है, साइक्लिक, ठीक है। 5 को लिखा, फिर हमने 1 2 3 4 को लिख दिया। अब क्या करना है, पेयर के साथ लिखना है, ठीक है। जैसे ये 1 रहेगा किसके साथ, 2 के साथ, फिर 1 रहेगा 3 के साथ, फिर 1 रहेगा 4 के साथ, ऐसे ही आप लिख लीजिए। सो ये क्या हो गया, 1 3 1 4 हो गया। अगेन 1 3 2 3 होगा, 1 3 2 4 इसके साथ हो गया, ठीक है। अब 1 4 की बात करते हैं। 1 4 होगा किसके साथ, 2 3 के साथ। अगेन 1 4 रहेगा 2 4 के साथ, ठीक है। अब 2 3 रहेगा 2 4 के साथ। तो ये तो 2 का हो गया पूरा। कितने हो गए, हमें कितने चाहिए, 16 चाहिए, 11 हो गए। अब 3 3 का लिखेंगे, उसके 4 आएंगे, तो 11 + 4 होगा 15 और ऑलरेडी A क्रॉस B हो जाएगा 16, ठीक है। तो ये लिस्ट लिखने के लिए दिया था तो हम लिख रहे हैं। देखिए अगर 3 क्या करेंगे कॉम्बिनेशन, सो 1 2 3 लिख दीजिए सीधा, 1 3 1 4 2 3। जैसे आपने ये 1 फर्स्ट से स्टार्ट किया, अब क्या करिए, सेकंड से स्टार्ट करिए, यानी 1 4 2 3 2 4। अब थर्ड से स्टार्ट करिए, 2 3 2 4 1 3। 15 क्या आएगा, 4 से स्टार्ट कर लीजिए, 2 4 1 3 1 4। और लास्ट है आपका 16 स्वयं A क्रॉस B। सो कितने हो गए, ध्यान से देखिए, 16 चाहिए, 16 हमने लिस्ट कर दिया। और यही था आपका क्वेश्चन नंबर 8। बहुत इंपॉर्टेंट था, थोड़ा टाइम टेकन है ये, कोई बात नहीं। मेन क्या है, इस क्वेश्चन को समझना था कि ये क्वेश्चन चाहता क्या, इसकी डिमांड क्या है। सो डिमांड यही है। अच्छा मान लीजिए इसमें तो 4 एलिमेंट थे तो हमने लिख दिया। अभी अगर A क्रॉस B यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज इक्वल टू 8 हो, सो इट्स नंबर ऑफ एलिमेंट इट्स सबसेट कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर क्या 8 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू जो आएगी उतने सबसेट लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम 4 तक तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं, इसके ऊपर जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। कितने आएंगे टोटल, ये 2 टू दी पावर 8 की वैल्यू क्या आएगी बताइए, कितना आएगा, कितना आएगा, 256। अब 256 सबसेट लिख पाना आसान है, आएगा तो लिखा भी जा सकता है, लेकिन लिखिए, ठीक है। इसीलिए 4 तक हम लिख लिए हैं और सफिशिएंट है आपके लिए, ये जानना है बस। हाँ लेकिन ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है और आप इसको बॉक्स में लिख लीजिए।
ठीक है, चलिए अब आपका है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। नोट कर रहे हैं तो आप नोट करिए इसको, ठीक है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 ये है, ए एंड बी आर टू सेट सच दैट एन ए इक्वल टू 3 एन बी इक्वल टू 2। चलिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए दिया है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी दिया है 2, ठीक है। इफ x1 y2 z1 आर इन ए क्रॉस बी, ठीक है, फाइंड ए एंड बी। अच्छा, फाइंड ए एंड बी, सेट को फाइंड करना है। अब देखिए इसमें आपको हिंट ये दे दिया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इज 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी इज 2, और ये लिखा है कि इफ़ ये दीज एलिमेंट्स हैं जो कि ए क्रॉस बी में हैं, फाइंड ए एंड बी, ठीक है। अब देखिए हमने क्या आपको बताया है कि क्या, कि जैसे ए में क्या है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है, तीनों डिफरेंट है, तीनों लिखेंगे। बी में क्या है, सेकेंड एलिमेंट, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यानी 1 2 हो गया। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 2 हो गया। सो दिस इज द आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9, समझने वाली बात थी बस, और कुछ विशेष नहीं था, ठीक है। क्या कुछ समझ में आया? चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, उसके बाद इस वीडियो को क्लोज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 9 दिया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला देखिए, अगला लिखा है कि लिख रहा है कि 9 एलिमेंट तो हैं एक क्रॉस ए में, लेकिन इसमें 2 एलिमेंट सिर्फ दे रखा है, जो कि क्या है, -1 0 एंड 0 1। सो -1 0 एंड 0 1, ये जो एलिमेंट है ये किस में बिलोंग कर रहे हैं, ए क्रॉस ए में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए में। अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है। अगला लिखा है इसमें कि फाइंड द सेट ए, क्वेश्चन में यही दिया है, ये दिया हुआ है और लिखा है कि फाइंड द सेट ए एंड रिमेनिंग
एलिमेंट्स ऑफ एक राशि है। अब आप ध्यान से देखिए, एक राशि में 9 एलिमेंट है, इसने 2 दिया हुआ है, हमें 7 अपने मतलब फाइंड आउट करके लिखना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कैसे लिखेंगे अब देखिए इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, मेन इसमें होता क्या है, जैसे हमें पता है कि क्या नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट एक राशि हैज़ 9 एलिमेंट। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं सपोज दैट, ठीक है, सिंस वी नो दैट if number of element in A is equal to P and number of element in B is equal to Q, then number of element in A cross B is equal to what? PQ होता है। तो यहाँ पर लिखना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A क्या होगा, P इंटू पी क्या होगा, P स्क्वायर होगा कि नहीं। अब इसमें क्या दे रखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए का 9 दे रखा है। ठीक है, पी स्क्वायर होता है, यानी हम 9 को लिख सकते हैं क्या, 3 स्क्वायर। यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इसको लिख सकते हैं एन ए इंटू एन ए इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, एन ए का ऑलरेडी होल स्क्वायर हो रहा है 3 स्क्वायर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 3। ये तो हमें मिल गया, मतलब ए में कितने एलिमेंट हैं, 3 है, और एक राशि जब हम करेंगे तो उसमें कितने आ जाएंगे, 3 इंटू 3 यानी 9। तो 9 तो ठीक ही लिखा है। यहाँ से यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ये निकालना। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ तक तो हो गया, आगे क्या लिखना है फिर, आगे लिखिए आप, वी नो दैट ए क्रॉस ए के एलिमेंट कैसे लिखे जाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। होता है कि नहीं, ऐसा होता है। ठीक है, ये अब देखिए ऑलरेडी क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट क्या है, ए क्या है 3, हमने निकाल लिया है, और हमें ए क्रॉस यानी नंबर ऑफ जो ए के एलिमेंट होंगे वो 3 आएंगे। तो कैसे आएंगे, तो इसके लिए जो दिया है उसको लिखना है आपको, द ऑर्डर्ड पेयर क्या है, -1 0 0 1 आर, एंड लिख लीजिए दिस एंड आर एलिमेंट ऑफ एक राशि। ठीक है, ये किसके एलिमेंट हैं, ए क्रॉस ए के ही एलिमेंट हैं। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 3। क्या क्या रहेगा यहाँ से देखिए, -1 0 1। अब देखिए ए के एलिमेंट 3 है, हमने यहाँ पर ए का एलिमेंट जब आप फाइंड आउट कर लिए फिर इसके बाद तो आप आसानी से लिख सकते हैं। मेन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइंड आउट करना और उसके एलिमेंट को फाइंड आउट करना। अगर यहाँ तक आप लिख लेंगे तो सीधा आगे यहाँ लिख सकते हैं, एक राशि क्या है, -1 0 1 क्रॉस करना है आपको
-1 0 1। अब एक एक को लिख दीजिए, 9 लिखने होंगे। -1 -1 -1 0 -1 1 अगेन 0 -1 0 0 0 1 1 -1 1 0 एंड 1 1। अब आप ध्यान से देखिए, क्या -1 0 है इसमें, है कि नहीं? ये देखिए। दूसरा क्या है, 0 1 है कि नहीं इसमें? 0 1 है, देखिए। टोटल कितने हैं? 1 2 3 6 9। सो यही तरीका है आपको लिखने का, और इसी तरीके से आपको आंसर लिखने होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब एक राशि आपने निकाल लिया। अब इसके बाद आप सीधे लिख सकते हैं, सिंस 2 पेयर आर गिवन, सिंस 2 पेयर्स, क्या क्या दिया हुआ है? -1 0 एंड 0 1 आर गिवन, सो remaining pairs of A क्रॉस A आर क्या है? उन दोनों को छोड़ के बाकी लिख दीजिए। -1 1 हो गया, -1 -1, फिर -1 1, फिर 0 -1, फिर 0 0 0 1 है ही, 1 -1, 2 ऑलरेडी दिया है, ये 7 है, ये पूरे हो गए। ये हो गया आपका आंसर। सो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुआ। अब अगला आपका टॉपिक है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे, जो चैप्टर का नाम ही है रिलेशंस एंड फंक्शन। रिलेशन जानने के लिए आपको ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट जानना पड़ा है, और उससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करना पड़ा है, और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। ठीक है, सो अगला टॉपिक है आपका रिलेशन। सो दिस इज द वीडियो ऑफ #3। ये आपका रिलेशंस एंड फंक्शन पर ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, सो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। So now we will meet in the next class with the topic relations. What is relation? How we can define a relation? ठीक है? So this is we discuss in next video. So keep watching, keep learning. Thank you very much. Thanks for watching.